स्किन रफ होगी, एक्नी शुरू हो जाएगी। मेरे पास पिछले दिनों एक क्लाइंट आई थी, उनको सीने पे भी बाल आ रहे थे, वो भी आना शुरू हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपके पास होगी, आवाज़ भी आपकी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। और जब औरत में टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है, याद रखिए कि हमेशा साथ इंसुलिन भी ऊपर जाता है। टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन औरत में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर ऊपर जाता है, और जब वो ऊपर जाता है तो एब्डोमिनल फैट होना शुरू होता है। टेस्टोस्टेरोन जब आपका ऊपर जाएगा, आपको मूड डिस्टर्बेंसेस भी होंगी, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होंगी। और हमें पता है कि एलोपेशिया की एक बहुत बड़ी रीज़न बाल गिरने की यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन स्कैल्प में ज़्यादा होना होता है। तो पीसीओएस वाली लड़कियों के बाल भी इसी वजह से गिरते हैं, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा होता है। ये वन ऑफ द फ्यू अर्ली सिम्टम्स हैं जब मेल हार्मोन लड़की में, औरत में फीमेल हार्मोन से ऊपर चला जाए। हर औरत के अंदर, जैसे हर मर्द के अंदर फीमेल हार्मोन भी होता है लेकिन वो कम होता है, औरत के अंदर भी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, वो कम होता है। जब टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम एंड्रोजन है, वो ऊपर जाएगा तो शुरू में लड़की में एंड्रोजन वाले सिम्टम्स आएंगे। अब क्या आएंगे, ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ, पीसीओएस की अर्ली अलामात। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे पास सहर चावला मौजूद हैं और हमने इनको मधु इसलिए किया है ताकि ये आपको बता सकें ये जो पीसीओएस के प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों हो जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को इश्यूज़ हो रहे हैं, पीसीओएस के मोटापे का शिकार हो रही हैं, और ये ओबेसिटी फजूल में फिर उनके और भी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इंसुलिन भी बढ़ जाती है, और ये जैसे हेयर फॉल है, चेहरे पे बाल आ जाना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ का शिकार होते हैं। तो भी डाइटिशियन है, इनके पास तो पेशेंट्स आते हैं। शी इज़ वन ऑफ द फेमस पर्सन। अगर हम अपने मीडिया की बात करें तो इनसे अच्छी डाइटिशियन अभी हमारे पास कोई नहीं है, तो इसलिए हमने ख़ास इसके लिए मधु किया कि आप बताएंगी आज हमें कि ये पीसीओएस की प्रॉब्लम्स लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को क्यों हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। तो ओवर टू यू, अब आप बताइए। जी, पीसीओएस का मतलब मैं बता देती हूँ। पी पॉली यानी बहुत सारी, सिस्टिक यानी रसौलियाँ, ओवरियन यानी ओवरी में जो औरत का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ सिंड्रोम। सिंड्रोम किसी एक बीमारी को नहीं कहते, सिंड्रोम कहते हैं कलेक्शन ऑफ बीमारियों या कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को, जिसकी वजह से बज़ाहिर जो एक मेडिकल कंडीशन सामने आती है उसको सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम इज़ नेवर अ सिंगल डिजीज़। इसी तरह पीसीओएस में भी आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सूरत आती है। हमारे पास जो इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन है, जो टिपिकल डायग्नोसिस है, वो जब आता है अल्ट्रासाउंड के बाद आता है। लेकिन मेरा आज स्पेशली यहाँ आने का मकसद ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोसिस से पहले, उससे भी अर्ली स्टेज में आप इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं। देखिए जी, रसौली बनना शुरू होगी, ज़ाहिर है वो सर्टेन मिलीमीटर साइज तक पहुँचेगी तो डायग्नोज होगी ना, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम पहले तो शुरू हुआ होगा, कुछ महीनों पहले शुरू हुआ होगा, साल पहले शुरू होगा, तो आप उसको कैसे डायग्नोज करेंगे। इसका पता कैसे चलता है, कोई अलामात को, ऐसे साइंस लड़कियों को, क्योंकि यही तो लेट हो जाता है, पता कुछ चलता नहीं। बिल्कुल वही बताने लगी हूँ। एक बात मैं ये बता दूं कि मोटापा पीसीओएस की वजह से भी होता है और मोटापे की वजह से भी पीसीओएस हो सकता है। ये बड़ी गहरी बात मैंने की है। इट्स अ पूरा सर्कल। पीसीओएस आपके पास होता है जब मेल हार्मोन लड़की में, औरत में फीमेल हार्मोन से ऊपर चला जाए। हर औरत के अंदर, जैसे हर मर्द के अंदर फीमेल हार्मोन भी होता है लेकिन वो कम होता है, औरत के अंदर भी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, वो कम होता है। जब टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम एंड्रोजन है, वो ऊपर जाएगा तो शुरू में लड़की में एंड्रोजन वाले सिम्टम्स आएंगे। अब क्या आएंगे, ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये पीसीओएस की अर्ली अलामात हैं। स्किन रफ होगी, एक्नी शुरू हो जाएगी। जब आपके पास, आपको पता है कभी किसी ने सोचा है कि एक्नी के ट्रीटमेंट में जिंक सप्लीमेंट क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिंक टेस्टोस्टेरोन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटर है। तो एक्चुअली वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से एक्नी हो रही होती है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप जिंक ग्लूकोनेट या जिंक बिस्ग्लाइसिनेट खाएं। तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा क्योंकि मर्द की स्किन को रफ टेस्टोस्टेरोन बनाता है ना, रफ होगा, एक्नी होगी। दूसरी चीज़ जो आपको होगी, आपके चेहरे पे बाल, फेशियल हेयर आना शुरू होंगे। मेरे पास पिछले दिनों एक क्लाइंट आई थी, उनको सीने पे भी बाल आ रहे थे, वो भी आना शुरू हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपके पास होगी, आवाज़ भी आपकी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। और जब औरत में टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है, याद रखिए कि हमेशा साथ इंसुलिन भी ऊपर जाता है। टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन औरत में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर ऊपर जाता है, और जब वो ऊपर जाता है तो एब्डोमिनल फैट होना शुरू होता है। टेस्टोस्टेरोन जब आपका ऊपर जाएगा, आपको मूड डिस्टर्बेंसेस भी होंगी, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होंगी। और हमें पता है कि एलोपेशिया की एक बहुत बड़ी रीज़न बाल गिरने की यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन स्कैल्प में ज़्यादा होना होता है। तो पीसीओएस वाली लड़कियों के बाल भी इसी वजह से गिरते हैं क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा होता है। ये वन ऑफ द फ्यू अर्ली सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता लग सकता है आप पीसीओएस की तरफ जा रही हैं। अच्छा, आपको फटीग भी होगी, क्यों होगी? और बिल्कुल डायबिटिक्स वाली फटीग होगी, और बार बार भूख लगेगी क्योंकि दिल बैठ रहा है और बस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे और आपको भूख लगेगी, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे कि हाय अभी मिल जाए वरना मुझे कुछ हो गया। ये जो
हाय मुझे मिल जाए, कुछ हो गया वाली फीलिंग होती है ना, ये उसी इंसान को होती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, प्री डायबिटिक हो, पीसीओज वाले हो। क्योंकि डायबिटीज़ में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, पीसीओज में होती है, तो ये दोनों का सिम्टम एक जैसा होता है। दीज आर द फ्यू अर्ली सिम्टम्स के अगर बेटियों को मैं बता रही हूँ, छोटी बहनों को या अपनी अच्छी खवातीन को, कि आपको अगर हो रहे हैं, आप पीसीओज की तरफ जा रही हैं, बेटा अल्ट्रासाउंड में रसौली आने का इंतजार ना करें, यहीं से अपने आप को पकड़ लें। क्या ये सारी ज़िंदगी चलता है सफ़र पीसीओएस के पेशेंट्स का? बिल्कुल भी नहीं। और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो ये सोच के अक्सर मेरे पास आएंगी और कहेंगी कि ये अब रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पीसीओएस चाहे जिस भी स्टेज पर है, इंशाल्लाह आप उसको रिकवर कर सकते हैं। कुछ स्टेज देखिए, जब भी आपने किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना होता है, पहले आप कंजर्वेटिव अप्रोच पे चलते हैं, यानी सर्जिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेड करने की ज़रूरत नहीं है। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब ये है कि हॉलिस्टिक डाइट के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू 70 to 80% ऑफ द केसेज जो है फिजा वो इसके थ्रू ट्रीट हो जाते हैं। अच्छा। 6 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन में ट्रीट हो जाते हैं, और कुछ केसेस मैंने 3 महीने की ड्यूरेशन में भी ट्रीट किए। हमेशा के लिए ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन नज़्म ज़ब्त इंसान को हमेशा के लिए पकड़नी पड़ती है। अच्छा। मैं भी नज़्म ज़ब्त छोड़ूंगी, ज़्यादा 1 महीना में अच्छा फंक्शन कर लूंगी, उसके बाद मेरी बॉडी मुझे बताना शुरू कर देगी मैंने क्या किया। इन सम केसेस जहाँ पे सिस्ट का नंबर मल्टीपल हो, सिस्ट बहुत बड़ी हो, सर्जिकल एक्सिजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और जब आप सिस्ट की सर्जिकल एक्सिजन करते हैं तो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट वो आपको बताते हैं कि इसकी रिकरेंस के यानी इसके दोबारा वापस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट आई कैन बेट ऑन दैट कि अगर उसके बाद आप अपना लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखते हैं, इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रिकरेंस नहीं होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पैदा होने के खतरे होते हैं, तो इसके बारे में भी ज़रा इलैबोरेट कर दीजिए कि डायबिटीज़ का खतरा जो है इसमें बढ़ जाता है, उसके लिए क्या करें? बेस्ट तरीका इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ने का दुनिया में एक ही, और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिस पर हम पहले भी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें विद हेल्दी कीटो। पीसीओएस के लिए आइडियल डाइट ही आपके पास हेल्दी कीटो है। सारे ग्रेन्स, चाहे वो हेल्दी ग्रेन्स भी हैं, चाहे वो सहर चावला का आटा भी है उसकी ब्रांड का, वो भी निकाल दें अपनी डाइट से। ग्रेन्स आपने नहीं लेने हैं, आपने गोश्त पे, अंडों पे, मछली पे, देसी मुर्गी पे, फ्रेश ग्रीन सैलड्स पे रहना है, और फ्रूट सर्विंग भी लिमिटेड रखनी है, क्योंकि चाहे जो भी हो, फ्रूट शुगर भी अल्टीमेटली शुगर होता है। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाने की आदत है, शुरू में कोशिश करें कि एक आध चपाती पे चले आप आ जाएं, लेकिन आपको ग्रेन्स और कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने पड़ेंगे अगर पीसीओएस रिवर्स करना, और कम से कम 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग। सारे किस्म के जिसमें ये सारे इवन के हेल्दी भी। अच्छा, हेल्दी भी रोटी भी नहीं आप खा सकते? मकई की रोटी एक अच्छी चीज़ है, एक हेल्दी चीज़ है, लेकिन इस वक्त हम एक बीमार बॉडी की बात करें, एक डिजीज बॉडी की बात कर रहे हैं। रोटी, मकई ग्रेन्स कम कर दें, अच्छा, छोड़ दें। अच्छा, उस थोड़ी देर के लिए आप निकाल दें। जितनी जल्दी आप ग्रेन्स निकालेंगे उतने ही आपके रिजल्ट्स फास्टर होंगे। आई कैन बेट ऑन दैट। अच्छा, और कौन सी ऐसी डाइट्स हैं, मुझे इसके बारे में भी बता दें। सुना है कि ये जो बाहर के खाने, जो फास्ट फूड है, इससे भी पीसीओएस के मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं लड़कियों में। 80% ऑफ द केसेस में फास्ट फूड से ही पीसीओएस हो रहा है। भी की जगह आप इसको ही में लफ्ज़ लगा लें। डाइट में आपने जिन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चीज़ें जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस हो। आपके पास जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं, खास करके क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्पिनच, केल, इन सब में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। हमने क्या करना है पीसीओएस में, गुड एस्ट्रोजन को ऊपर लेके जाना है ना, और टेस्टोस्टेरोन को कम करना है, और बैड एस्ट्रोजन को निकालना है। ये सारी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, ये बैड एस्ट्रोजन को नीचे बाहर लेके जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके आते हैं। जितनी भी बेरीज हैं, बेरीज में आपके पास खास करके ब्लैक बेरीज और ब्लू बेरीज, फाइटोएस्ट्रोजन होता है, वो पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अनार, पोमीग्रेनेट, लेकिन उसका मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा खाएं, उसका फ्रुक्टोज कंटेंट भी ज़्यादा होता है। अनार बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितने भी खाने जिसमें रेड या वाइट, रेड अनार, रेड अनार जो रेड कलर का मतलब है कि उसका फाइटोएस्ट्रोजन ज़्यादा है। अच्छा, जितने भी खाने हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं, ओमेगा 3 जिसम में इन्फ्लेमेशन भी नीचे लेके जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी बहुत बेहतरीन तोड़ है। ले सकते हैं अलग से क्या? सॉरी, ओमेगा 3 की कैप्सूल्स भी? ओमेगा 3 के कैप्सूल्स कभी भी ना खरीदा करें। आई एम ग्लैड आपने एक क्वेश्चन पूछे। ओमेगा 3 इज़ अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती है, वो बहुत जल्दी शेल्फ में डिस्ट्रॉय होता है। अंडे की जर्दियाँ खाएं,